श्रृंगार पूर्णता को समझने के लिए हमें श्रृंगार पूर्णता के दो पहलुओं को समझना आवश्यक है, तभी हमारा श्रृंगार पूर्णता विषय से पूर्ण परिचित हो पाना संभव है। श्रृंगार पूर्णता के दो पहलू, दो भाग, बाहरी श्रृंगार व आंतरिक श्रृंगार। बाहरी श्रृंगार जो हमारे बाहरी मैं को बाहरी तौर पर और अधिक सुंदर व चमकदार बना पाने में सक्षम है। आंतरिक श्रृंगार जो हमारे आंतरिक मैं को आंतरिक तौर पर सुंदर बना पाता है, आंतरिक को पूर्ण चमक प्रदान कर पाता है। तब हम बाहरी चमक व आंतरिक चमक में भेद को समझें तो बाहरी चमक जो मनुष्य को एक निश्चित समय तक ही चमका पाने में, उसे आकर्षण प्रदान कर पाने में सक्षम है। बाहरी सौंदर्य जो मनुष्य के स्थूल शरीर के आधार पर व बाहरी चमक जो मनुष्य के बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी ऊंचे पद, ऊंची डिग्री, ऊंची उड़ान के आधार पर मिलती है। तब मनुष्य सारा जीवन अपने बाहरी शारीरिक सौंदर्य, अपनी बाहरी चमक को बढ़ाने हेतु प्रयासरत बना रहता है। बाहरी सौंदर्य व बाहरी चमक को बनाए रखने के निरंतर प्रयासरत बने रहने के उपरांत भी एक निश्चित समय उपरांत बाहरी सौंदर्य व बाहरी चमक का फीका हो जाना व नष्ट हो जाना तय है। संसार में ना जाने कितने ही एक से बढ़कर एक बाहरी सौंदर्य, बाहरी चमक के, बाहरी बड़ी बड़ी डिग्रियों, बड़े बड़े पदों के धारण करता आए और चले गए, जिनका संसार में कहीं भी नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ठीक इसी प्रकार आंतरिक चमक को समझें तो आंतरिक चमक जो मनुष्य को उसके सत्वगुणों के आधार पर मिलती है। मनुष्य जैसे जैसे सत्य का संग कर सत्वगुणों को पाता चला जाता है, वैसे वैसे मनुष्य का आंतरिक विषय विकार मुक्त होता हुआ सुंदर, साफ, निर्मल, चमकदार होता चला जाता है। तब जिनके द्वारा भी स्वयं के आंतरिक को सत्वगुणों से सजाया गया, जो भी सत्य के मार्ग पर बढ़े, जगत उत्थान में एक अहम भूमिका निभाई गई, उन विरलों को उनके ऊंचे कर्मों के कारण आज भी याद किया जाता है। आज भी संसार उनके महान कार्यों के आधार पर उन्हें याद करता है। तब हमें समझना है कि बाहरी शारीरिक सौंदर्य के आधार पर या बाहरी बड़ी बड़ी डिग्रियों, बड़े बड़े पदों पर आसीन होने से हम महान नहीं बनते, बल्कि स्वयं के जीवन को सत्य के प्रति समर्पित करने पर ही, सत्य के संग चलने पर ही, परहित करने की सोच रखने पर ही महान हो पाते हैं। अब हम संसार के उन आला अव्वल सबसे महान विरलों की बात करते हैं, जिन्हें संसार अवतार, पैगंबर, दशमेश पिता, परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण संत कहता है। क्योंकि ये विरले वो विरले हुए जिनके द्वारा स्वयं के आंतरिक को पूर्ण सुंदर, पूर्ण सत्य, पूर्ण प्रकाशित किया गया, जिनके द्वारा मैं रूपी आत्मा ऊर्जा क्षेत्र, बाहरी प्रकाश क्षेत्र से लेकर तू रूपी पूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, परम ऊर्जा, पूर्ण प्रकाश क्षेत्र तक पहुंच पाने की यात्रा को पूर्ण किया गया। ये संसार के वे आला अव्वल प्रकाशित दीपक हैं जो सत्य के पूर्ण प्रकाश को धारण किए हुए हैं। ऐसा सत्य प्रकाश जिसका समय के साथ साथ कम होने की बजाय निरंतर बढ़ते रहना तय है। सभी आला अव्वल सत्य स्वरूप विरले, जिनका प्रकाश अनेकों अनेक वर्षों उपरांत भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, वह जगत को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि उन सभी के द्वारा सत्य प्रकाश की पूर्णता को धारण किया गया है। उन सभी के द्वारा
आंतरिक अनश्वर सत्य हकीकी प्रकाश को धारण किया गया है। इसका नष्ट होने की बजाय निरंतर बढ़ते रहना तय है। तब हमें समझना है व तय करना है कि हमें स्वयं को बाहरी नश्वर अधूरी चमक का मालिक बनाना है या स्वयं को अनश्वर आंतरिक चमक का मालिक बनाना है। आंतरिक चमक को पाने के लिए हमें बाहरी सौंदर्य, बाहरी चमक को छोड़ना नहीं पड़ता, बस सत्य के संग चलने की आवश्यकता होती है। सत्य के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य आंतरिक सत्य गुणों का मालिक बनता चला जाता है, उसका बाहरी नश्वर सौंदर्य, बाहरी चमक के प्रति आकर्षण स्वतः ही कम होता चला जाता है। जैसे जैसे मनुष्य आंतरिक के प्रति चेतता चला जाता है, समय स्वतः ही उसके अंदर आंतरिक रूपांतरण करता चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य सत्य की ओर बढ़ता चला जाता है, उसका असत्य के प्रति लगाव स्वतः ही कम होता चला जाता है।